नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की साहित्य गौरव पुस्तक से आधुनिक कविता की 5वीं कविता कवि पुण्यम चंद मानव द्वारा रचित भारत की धरती के बारे में जानेंगे। भारत की भूमि विविधताओं से भरी है। उत्तर से दक्षिण तक हर प्रदेश अपनी अलग पहचान, संस्कृति, वीरता और आध्यात्मिकता लिए खड़ा है। इसी अद्भुत विरासत का एक जीवंत चित्र हमें ये कविता दिखाती है। दक्षिण भारत की पवित्र नदियाँ, महान संतों कवियों का ज्ञान, शिवाजी व टीपू सुल्तान जैसे वीरों की शौर्य गाथाएं और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र की अनूठी संस्कृति सब मिलकर भारत माता की गौरवशाली छवि बनाते हैं। ये कविता केवल वर्णन नहीं बल्कि हमारे देश की धरा को नमन है, वीरों, संतों और संस्कृति की धरती को प्रणाम है। कवि पुण्यचंद मानव का परिचय। कवि पुण्यचंद मानव का जन्म 24 फरवरी 1932 ई में भिवानी, हरियाणा में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्ति के उपरांत 1954 ई से 1964 ई तक वैश्य हायर सेकेंडरी स्कूल भिवानी तथा 1964 ई से 1989 तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाते हुए उच्च कोटि की साहित्य साधना की है। उनके शोध प्रबंध हिंदी लावणी साहित्य पर, हिंदी संत साहित्य का प्रभाव पर कर्नाटक सरकार द्वारा 1972 ई में विशेष सम्मान एवं नकद पुरस्कार तथा विधानसभा के विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। उनको हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य सेवा के लिए हरियाणा गौरव सम्मान 2011 से अलंकृत किया गया। प्रकाशित पुस्तकें: वैदिक पथ प्रदर्शक, मधु प्याला, राष्ट्र पूजा, जीवन गीत, काव्यांजलि आदि। प्रस्तुत कविता भारत की धरती काव्यांजलि से चयनित है। यह कविता भारत की धरती कवि की पुस्तक काव्यांजलि से ली गई है। इस कविता में कवि ने भारत के अलग अलग राज्यों का गौरवशाली इतिहास, उनकी संस्कृति और कर्नाटक राज्य के प्रति अपनी गर्व की भावना को बहुत सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया है। कवि चाहता है कि विद्यार्थी भारत की महानता, उसकी विविधता और समृद्ध संस्कृति को समझें और उस पर गर्व महसूस करें। इसीलिए इस कविता को छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ताकि उनके मन में देशभक्ति, जोश और उमंग उत्पन्न हो सके। भारत की धरती कविता का सरल आशय। इस कविता में कवि भारत की शानदार इतिहास, उसकी समृद्ध संस्कृति और अलग अलग राज्यों की विशेषताओं का सुंदर वर्णन करता है। कवि बताता है कि हमारा देश कई प्रांतों से मिलकर बना है और हर प्रांत की अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और संस्कृति हैं, जो भारत को महान बनाती हैं। साथ ही कवि ने कर्नाटक राज्य के प्रति अपने गर्व और प्रेम को भी बहुत खूबसूरती से कविता में जोड़ा है। इस तरह ये कविता हमें अपने देश की महानता, विविधता और एकता पर गर्व करना सिखाती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। राम कृष्ण की जन्मभूमि मन में मुद मंगल भरती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, काशी, प्रयाग, हरिद्वार जहां मलिक मुहम्मद के, कबीर के, तुलसी के उद्गार जहां, बद्रीनाथ केदारनाथ से तीर्थों का ये स्थल पावन, माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावन। यही भूमि रावण कंसों के दर्प दलन भी करती है। भारत माता की धरती
वीरों संतों की धरती है। भारत की ये धरती वीरों, संतों, रामकृष्ण की जन्मभूमि है और मन को आनंदित करती है। उत्तर प्रदेश में काशी, प्रयाग, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे पुण्य क्षेत्र हैं, तो वहां मलिक मोहम्मद, कबीर, तुलसी के उद्गार भी हुए। कृष्ण की क्रीड़ा स्थली यही है। वीरों व संतों की धरती भी यही है। इस कविता में कवि कहता है कि भारत की धरती बहुत पवित्र है, क्योंकि यहाँ बहादुर वीर, महान संत और भगवान रामकृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए। कवि बताता है कि उत्तर प्रदेश में काशी, प्रयाग, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान हैं। यहीं पर कबीर, तुलसी और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महान कवि और संतों ने अपना ज्ञान फैलाया। ये वही धरती है जहाँ कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं की, मक्खन खाया और सबके मन को खुश किया। कवि कहता है कि यही भारत की धरती दुष्टों का नाश भी करती है और धर्म का रास्ता दिखाती है। इसलिए भारत की भूमि वीरों और संतों से भरी पवित्र भूमि कहलाती है। मस्तक ऊंचा किए हिमालय, जिसके बल पर खड़ा हुआ, ये पंजाब केसरी है, अपने ही बल पर अड़ा हुआ। रण में तेग बहादुर, जिसका बच्चा बच्चा वीर है, भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है। जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। भारत के मस्तक पर हिमालय खड़ा है। पंजाब केसरी, तेग बहादुर, गुरु नानक आदि की अमर वाणी यहीं सुनी गई। जिस धरती की गर्जना से जगत की गर्जना डरती है, उन वीर संतों की ये धरती है। कवि कहता है कि भारत के सिर पर हिमालय पर्वत ऐसे खड़ा है जैसे किसी का सिर ऊंचा करके गर्व से खड़े होना। भारत का पंजाब प्रदेश बहुत बहादुर है और अपनी शक्ति पर टिका हुआ है। ये वही धरती है जहां गुरु तेग बहादुर जैसे महान वीर पैदा हुए, जिनका बच्चा बच्चा भी बहादुर है। गुरु नानक देव की शांत, मीठी और ज्ञान से भरी वाणी सुनी गई। भारत की ये धरती इतनी शक्तिशाली है कि अगर ये गरजती है, अर्थात इसकी शक्ति प्रकट होती है, तो पूरी दुनिया डर जाती है। इसलिए ये भूमि वीरों और संतों की महान धरती कहलाती है। वेद और उपनिषद ज्ञान गीता का तत्व प्रदाता है। सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। हरित भरित हरियाणा अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर का स्थल है। धर्म, कर्म, संस्कृति, सभ्यता, बल पौरुष का संबल है। इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। वेद, उपनिषद, गीता का ज्ञान देने वाला हरित भरित हरियाणा, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक मंत्रों का उद्गाता, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, धर्म, कर्म, बल पौरुष की धरती, इंद्रप्रस्थ की ये पावन धरती देखते ही बनती है। इस भाग में कवि बताता है कि भारत की धरती बहुत ज्ञान देने वाली है। यहीं से वेद, उपनिषद और भगवद गीता जैसा महान ज्ञान दुनिया को मिला। कवि कहता है कि सरस्वती नदी के किनारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था, इसलिए ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। हरियाणा की भूमि हरी भरी है और ये वही स्थान है जहां अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे महाभारत के वीरों ने जीवन बिताया। इस धरती पर धर्म, कर्म, संस्कृति और शक्ति सबका मेल है। कवि कहता है कि इंद्रप्रस्थ इतना महान था कि देवताओं की नगरी इंद्रपुरी भी उसके सामने फीकी लगती थी। इसलिए ये धरती सचमुच वीरों और संतों की महान पावन भूमि है। राजस्थान चलो तो सुन लो राणा की हुंकार यहाँ, हल्दी घाटी की चट्टानों पर खन की तलवार जहाँ, स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते हैं।
युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल कट कर भी डट सकते हैं। जहां वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निखरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। राजस्थान में राणा की हुंकार, हल्दी घाटी का युद्ध, गोरा बादल, सेनानी, जौहर की पताका फहराने वाले राजस्थान की धरती है। इस भाग में कवि राजस्थान की बहादुरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप की तेज और गूंजती हुई हुंकार सुनाई देती है। हल्दी घाटी की चट्टानों पर कभी तलवारों की टक्कर की आवाज गूंजती थी। यहाँ के वीर इतने स्वाभिमानी थे कि सिर कट सकता था, लेकिन झुकता नहीं था। गोरा बादल जैसे योद्धा युद्ध में कट कर भी डट जाते थे। यहाँ वीरता, सेनानियों की शौर्य गाथाएं और रानी पद्मिनी जैसी जौहर की परंपराएं चमकती हैं। इसलिए राजस्थान की ये भूमि सच में बहादुरों और गौरव की धरती है। ये बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है, जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है, विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली हैं, गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली हैं, शांत क्रांत दृष्टा प्रदेश नूतनता नित्य उभरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस भाग में कवि बताता है कि बिहार की धरती पर लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों को श्रद्धांजलि देकर उनका सम्मान करते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की एक आवाज पर भी अपराधियों और डाकुओं ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया था। ये बिहार की अहिंसा और नेतृत्व की शक्ति दिखाता है। बिहार में विश्व प्रसिद्ध शिक्षा नगरी नालंदा और लोकतंत्र की जननी वैशाली हैं। ये भारत के प्राचीन गौरव के प्रतीक हैं। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ने बिहार में अपने धर्म का प्रचार किया और महान शिक्षाएं दी। ये भूमि हमेशा शांति और क्रांति दोनों का केंद्र रही है, जहां से नए विचार और परिवर्तन रोज जन्म लेते हैं। संपूर्ण बिहार भारत माता की वो पवित्र भूमि है जहां वीर, संत, महापुरुष और महान विचार जन्म लेते हैं। दक्षिण चरण पखारे रत्नाकर रत्नों की खान है। तमिलनाडु में कंब दे रहा रामायण का ज्ञान है। केरल आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म विधायक हैं। महाराष्ट्र मरहठे शिवाजी के कृत्यों के गायक हैं। कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। दक्षिण में सागर भारत माता के चरणों को धोता। तमिलनाडु में कंब रामायण, केरल आंध्र की सभ्यता निराली, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की शौर्य गाथा, कर्नाटक में मलयागिरी की शीतल मंद सुगंधित वायु विचरण करती है। इस भाग में कवि बताता है कि ये भारत के दक्षिणी भाग की खूबसूरती, संस्कृति और वीरता के बारे में कह रहा है। भारत के दक्षिणी राज्यों की सुंदरता और महानता का वर्णन किया जा रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं। दक्षिण भारत के समुद्र को ऐसे कहा गया है जैसे वो भारत माता के चरण धो रहा हो, यानी बहुत पवित्र और सम्मान देने वाला दृश्य। तमिलनाडु में कवि कंबन ने रामायण को अपनी भाषा में लिखा और लोगों को ज्ञान दिया। केरल और आंध्र प्रदेश अपनी अनूठी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में महान छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता की कहानियां हर जगह गाई जाती हैं। कर्नाटक की पहाड़ियों से मलयागिरी या मलयज से आने वाली हवा ठंडी, हल्की और सुगंधित होती है। अंत में कहा गया है कि भारत माता की ये सारी धरती वीरों और संतों से भरी हुई है। सार: दक्षिण भारत सुंदर समुद्र तटों, ज्ञान, संस्कृति, वीरता और सुगंधित वातावरण के लिए जाना जाता है।
क्रीड़ा स्थली प्रकृति की, कर्नाटक गौरव की गाथा है। भारत का सौभाग्य, विश्व भर का ये उन्नत माथा है। टीपू से सुल्तान विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है, रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी है। भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूप संवरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। प्रकृति की क्रीड़ा स्थली कर्नाटक की गौरव गाथा का तो कहना ही क्या। टीपू सुल्तान, रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की कहानी, कन्नड़ नाडु की गौरव गाथा एवं सौंदर्य सर्वविदित है। इस भाग में कवि बताता है कि कर्नाटक एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, पहाड़, जंगल, हवा बहुत सुंदर है, इसलिए इसे प्रकृति का खेल मैदान कहा गया है। ये भारत का गर्व है और पूरी दुनिया में एक ऊंचा, सम्मानित स्थान रखता है। टीपू सुल्तान की बहादुरी पूरे संसार ने मानी है। रानी चेन्नम्मा के बलिदान की कहानी आज तक लोगों को प्रेरित करती है। कन्नड़ भूमि में भारतीय संस्कृति कई रूपों में सजती संवरती है। सार, कर्नाटक वीरों, संतों, संस्कृति और प्रकृति सबका संगम है, इसलिए ये भारत माता की महान धरती है। परम पुनीत नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में, पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। बसवेश्वर या अक्क महादेवी कर्नाटक में गाते, रामानुजाचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते। धर्म, कर्म, साहित्य, कला, संस्कृति का यह अनुवर्ती है। भारत माता की यह धरती वीरों संतों की धरती है। पावन कावेरी की जलधारा, पंप महाकवि के दर्शन, बसवेश्वर अक्क महादेवी के वचन, रामानुजाचार्य जी का मेलकोटे का दर्शन, धर्म, संस्कृति, कला, संगीत की यह कर्नाटक भूमि, भारत माता की यह धरती वीरों वसंतों की धरती है। कवि बताता है कि कावेरी नदी का पवित्र पानी कर्नाटक के सिर पर जैसे ताज की तरह शोभा देता है। पंप महाकवि यानी पंप, कन्नड़ साहित्य के महान कवि के दर्शन भी यहीं मिलते हैं। बसवेश्वर और अक्क महादेवी दोनों ने अपने महान वचनों और भक्ति से इस भूमि को पवित्र बनाया। रामानुजाचार्य जी के मेलकोटे का मंदिर भी कर्नाटक में ही होता है। ये भूमि धर्म, कर्म, साहित्य, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली है। सार, कर्नाटक ऐसी भूमि है जहां संत, कवि, धर्म, संस्कृति सब साथ मिलकर भारत को गौरवान्वित करते हैं। विद्यार्थियों, इस कविता से हम सीखते हैं कि हमारा देश केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, संतों, वीरों और विविधता से महान बनता है। आशा है कि आप सब भी इस कविता के माध्यम से अपनी देश की धरोहर को समझेंगे और सम्मान देंगे। आइए हम भी इस गौरव को न केवल पढ़ें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।